ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है जो पिछले 30 दिनों से एक आरोपी, एक अपराधी, एक क्रिमिनल, एक बलात्कारी, एक व्यभिचारी, एक चरित्रहीन, एक गुंडा, एक माफिया को पूरी की पूरी केंद्र और दिल्ली सरकार अभी तक हाजिर नहीं करा पाई थी। ये देश को कहां ले जा रहे हैं? रामराज में शराब का देश बनाया गया था देश को। मैं एक लाइन में बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल और मोदी बोथ आर द प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहल। इन्होंने हमारे देश को, गांधी के देश को शराब का देश बनाया हुआ है। नहीं चलने देंगे इनका अत्याचार, बंद करना ही होगा इन्हें अत्याचार। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। हम बात करेंगे क्या लग रहा है जो इतने दिनों से, लगभग 1 महीना होने वाला है इन लोगों का और अभी तक न्याय नहीं मिला है। देखिए, मेरा नाम बागी पांडे है और मैं कुशीनगर जनपद से आया हूँ, गोरखपुर से चल के आया हूँ। मैं करीब 800 किलोमीटर की यात्रा करके, मैं एक विकलांग भी हूँ। मैं 17 साल तक मेरा पत्रकारिता करियर रहा है, मैं फ्रीलांसर भी रहा है। दुनिया की तमाम एजेंसियों के लिए मैंने काम किया। फिलहाल मैं यहाँ एक आंदोलनकारी के तौर पर आया हूँ, न कि पत्रकार के तौर पर। एक लाइन की मैं बात कहता हूँ कि ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है जो पिछले 30 दिनों से एक आरोपी, एक अपराधी, एक क्रिमिनल, एक बलात्कारी, एक व्यभिचारी, एक चरित्रहीन, एक गुंडा, एक माफिया को पूरी की पूरी केंद्र और दिल्ली सरकार अभी तक हाजिर नहीं करा पाई। यहाँ तक कि संविधान की भी असफलता ये है, लेकिन संविधान की असफलता इसलिए नहीं है कि अभी इस देश में एक चरित्रवान, इस देश का सबसे ईमानदार जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जीवाई चंद्रचूड़ बैठा है, जिसने इनकी बैंड बजा के और FIR दर्ज कराई। अब दिक्कत यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर, रूल्स एंड लॉ थी, लॉ ऑफ ऑर्डर था, उसने वो कर दिया। अदालत, निचली अदालत का मामला है। पूरी कोशिश सरकार की और राज्य सरकार की, दिल्ली सरकार की है कि ये चोर, ये बेईमान, ये बलात्कारी जेल ना जाए। एक लाइन की बात कह रहा हूं कि अब यहाँ इस अभी तक ये जो 30 दिन तक आंदोलन चला था, ये प्लेयर्स का आंदोलन था, ये आंदोलनकारियों का आंदोलन नहीं था। अब ये आंदोलन इस देश का आंदोलन, अभी तक उन बच्चियों का आंदोलन था। अब ये आंदोलन मेरा आंदोलन, अब ये बागी पांडे का आंदोलन है, अब इनका आंदोलन है, मेरे जैसे विकलांगों का आंदोलन है, देश की बेटियों का आंदोलन है। ये इनकी बैंड बजा देंगे 24 से 48 घंटे के भीतर, और 48 घंटे के भीतर सरकार को कदमों पे झुक के आंदोलनकारियों के और इस चोर को जेल में इसकी जगह पे भेजना ही होगा। अगर नहीं भेजेंगे, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जापान का दौरा कर रहे हैं, विदेशों से रिश्ते मजबूत कर रहे हैं, लेकिन वही प्रधानमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की भी बात करते हैं। और अभी इनके लिए ऐसा बोला जा रहा है कि लोग राजनीति कर रहे हैं, परिवारवाद कर रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं। तो इस एक लाइन की बात कह रहा हूँ कि अगर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे, अगर बोरिस जॉनसन जैसा लीडर अगर इस्तीफा दे सकता है अपने देश में अराजकता और गरीबी के नाम पे, तो इस चोर, इस बेईमान सरकार को, मैं एक व्यक्ति की बात नहीं करूंगा, ऐसी सरकार को बिल्कुल रहने का देश में कोई अधिकार नहीं है। इस्तीफा देना चाहिए और इस्तीफा नहीं देंगे तो हम स्वयं सरकार गिरा देंगे। हम आंदोलनकारी, हम स्वयं चैलेंज देकर कह रहे हैं कि अगर इन बेटियों को 1 हफ्ते के भीतर न्याय नहीं मिला तो ये आंदोलन, आपका आंदोलन सिर्फ इन बच्चों का आंदोलन नहीं, ये मेरा आंदोलन है, ये मेरी माँ बेटियों का आंदोलन है, और पूरे देश का बच्चा बच्चा दिल्ली जाम कर देगा। सरकार को आप तो रामराज से आते हैं, योगी की राज से आते हैं, गोरखपुर। आप राम की बात कर रही हैं? क्या इन सत्ता में बैठे हुए दलालों और भेड़ियों की इनकी औकात है राम के बारे में जानने की? वो राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिसने मर्यादा के लिए अपना जीवन जंगलों में गुजार दिया, वो राम जिसका भक्त राज हनुमान उसका शिष्य है, जो हनुमान लंका में कूद गया रावण जैसी उसकी लंका जलाने के लिए। इनकी औकात है राम से तुलना करने की इस राज्य में? राम राज्य में सैकड़ों हजारों लोग सड़कों में मर जाते थे, राम राज्य में बेटियों का बलात्कार होता था, राम राज्य में माताओं की हत्या होती थी। ये देश को कहां ले जा रहे हैं? राम राज्य में शराब का देश बनाया गया था देश को। मैं एक लाइन में बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल और मोदी बोथ आर द प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहल। इन्होंने हमारे देश को, गांधी के देश को शराब का देश बनाया हुआ है। नहीं चलने देंगे इनका अत्याचार, बंद करना ही होगा इन्हें अत्याचार। ये बलात्कार और हिंसा का मूल कारण क्या है? शराब है। किसको बनाएंगे? कांग्रेस को? किसको बनाएंगे नहीं, बस सवाल ये इशू नहीं है, इनको नहीं रहने देंगे। अब बागियों की क्रांतिकारियों की अब सरकार आएगी, अब भगत सिंह की सरकार आएगी। जो आज 70 साल 75 साल पहले जो हिंदुस्तान क्रांतिकारी दल था, जो HSRA था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, दोबारा गठित करेंगे। पूरे देश के क्रांतिकारियों से आह्वान करेंगे, बुलाएंगे, अकेले बुलाएंगे। डिजिटल इंडिया हो रहा है, G20 में भारत अध्यक्षता कर रहा है, और क्या चाहिए? मोदी जी ने इतने बड़े बड़े काम। आप दुनिया में कितना भी अच्छा प्रदर्शन करो, कितना भी अच्छा बोल लो, जादू कब तक चलेगा? ये झूठा जादू, फेक जादू, ये विकसित राष्ट्र बना दिए।
आज का विकसित राष्ट्र यार, नौजवानों को जाके देखो सड़कों पे, दारू पी के, स्मैक पी के, गांजा पी के नौजवान घूम रहे, बेरोजगारी में मर रहा है, बेटियां बलात्कार कर दी जा रही हैं, हत्याएं आम बात है, माफियाओं का राज है। ये विकसित भारत है? ये G20 का नेतृत्व करने वाले वही फेक नेता हैं। शर्म करो, एक लाइन की बात है। लोकप्रिय नेता में फिर इनका नाम आ गया है, मोदी जी का। जादूगर नेता नहीं, जादूगर, बहुरूपिया जादूगर। एक लाइन में 2000 का नोट बंद कर दिया गया, वो दिखाने के लिए पॉलिटिकल स्टंट है। चुनाव आ गया है, चालू कब था? आ गया है, गरीबों के पास चालू कब था? आया बंद हो गया। तो आपके पास कभी है? आपके पास है 2 नोट? नहीं है ना, तो फिर आपको नहीं तो हमारे पास कहाँ से आएगा? एक लाइन में कॉन्स्टिट्यूशनल जो राबर्स हैं, लुटेरे, डकैत, बेईमान जो सदनों में बैठे हैं, इनको बाहर कर दिया जाएगा। बेटियों को न्याय मिलेगा, वो बेईमान जेल जाएगा अभी 2 दिन के भीतर। और इनके खिलाफ 2 दिन में चला हाँ एकदम जाएगा, कैसे नहीं जाएगा। अब यहाँ क्रांतिकारी आ चुके हैं। मेरा नाम बागी पांडे है, मेरे गांधी भी यहाँ पे डॉक्टर संपूर्णानंद आ चुके हैं, जाइए उनका इंटरव्यू लीजिए। योगी जी पे भरोसा है? योगी जी अच्छे लगते हैं? मामला योगी जी से है ही नहीं, क्यों योगी जी पे बार बार लेकिन योगी जी तो अच्छा यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट से योगी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं ये सवाल यहाँ नहीं है। हाँ, लेकिन अच्छा काम आपको, कर मुझे गोली इस समय लगी है, मुझे दवा की इलाज है, न कि जोगी जी की। यहाँ बेटियों की इज्जत पे बात चल रही है, यहाँ जोगी का कोई रोल नहीं है। जोगी जहाँ है बीजेपी के ही है ना वो भी। मैं यहाँ पे जोगी की बात आप क्यों कर रही हैं? यहाँ मोदी की बात कीजिए। ये दिल्ली राज्य सरकार के अंडर में मामला है, केजरीवाल की बात करें, दोनों शराब से कहते हैं यूपी मॉडल फॉलो होना चाहिए पूरे देश में। देखिए, यूपी मॉडल में बहुत सारी कमियां भी हैं और बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं। मैं यहाँ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक लाइन की बात कर रहा हूँ। यूपी मॉडल जो भी जिम्मेदार है इस चोर बेईमान को, यूपी मॉडल फॉलो होना चाहिए देश में। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी जनता अंधा हो चुकी है। सरेआम शराब यूपी में बिक रही है, सरेआम बलात्कार हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? राम बेचे जा रहे हैं, हनुमान बेचे जा रहे हैं, झंडी के नाम पे वोट दिया जा रहा है। इतना बड़ा प्रधानमंत्री, अरे आपके पहले भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, कितने विधानसभा चुनाव में प्रचार करने जाते थे। एक कर्नाटक के चुनाव में 25 रैली करने लगे। तुम्हारा यही स्तर है? शर्म नहीं आती है इस पद पे होके? उन्होंने कहा है कि ये जो बजरंग दल है, अगर बजरंग दल पे बैन लगेगा, इसका मतलब बजरंग बली की बात आप कर रहे हैं। बजरंग बली की बात यही तो करेंगे, चोर ये बात क्यों कर रहे हैं? दुनिया के सबसे बड़े भक्त की बात ये चोर करेंगे, चरित्रहीन करेंगे, जिनका कोई कैरेक्टर नहीं है, वो करेंगे। जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं है करते हैं, अपने माँ बाप की नहीं हुए, अपनी पत्नी बच्चे की नहीं हुए, अपनी माँ से तो मिलने जाते थे हमेशा। मैं किसकी तुलना? मैं सबकी बात कर रहा हूँ, आप एक व्यक्ति की बात कर रहे हो, क्यों कर रही हो? जो अपने माँ बाप की ये नेता नहीं इज्जत करते, ये शराबी, ये गजेड़ी, ये दारूबाज, ये बलात्कारी, वो राम की बात करेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, हनुमान की। अरे इनको क्या कहें हम अहिंसा के पुजारी हैं, वरना हम दिखाते, और अहिंसा के मार्ग से गांधी बैंड बजा देंगे इनकी। देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये गोरखपुर से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए थे राम रास्ता, लेकिन इनके अंदर बहुत रोष है, बहुत गुस्सा है। ये कह रहे हैं कि अब 2 दिन के अंदर बृजभूषण सिंह गिरफ्तार होंगे, क्योंकि अब ये जो है क्रांतिकारियों का धरना हो चुका है। आप लोगों को क्या लग रहा है? पूरी खबर पे क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।